आज के थर्ड लेक्चर में इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो बताया गया था, आज उसमें से स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा की जाएगी। और इस स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड को, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इनिशियली इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। प्रारंभ में इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया था क्योंकि ये अपने द्वारा सेक्रेट हार्मोन्स से अन्य इंडोक्राइन ग्लैंड को, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया था। बाद में इसे हाइपोफाइसिस भी कहा गया। नाउअडेज इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस बिकॉज इट इज अंडर ग्रोथ एंड लोकेटेड बिलो ब्रेन या फोर ब्रेन के सेकेंड पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे ये इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ा होता है। और इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 डर्म होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन पिट्यूटरी की जो ओरिजिन होती है वो एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से होती है। और ये पिट्यूटरी जो है, हमने पहले ही बता दिया है, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। फिजियोलॉजिकली इन पिट्यूटरी ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का ये स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। फिजियोलॉजिकली हमने पहले ही बता दिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन का कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर लोब से या पोस्टीरियर पार्ट से, सो इट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर देखा जाए न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स, तो इसमें से 2 न्यूरो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। इसमें से एक न्यूरो हार्मोन्स को ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, इसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन, जिसका फंक्शन डिटेल में अभी स्टडी कराएंगे। अगला चलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा सेक्रेट हार्मोन्स की संख्या 7 है और इससे मैक्सिमम और भी हो सकते हैं, बट जिसका फंक्शन अभी ज्ञात हुआ है वो 7 है। इसको याद करने का ट्रिक है फ्लैट P। F मीन्स होता है FSH, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। L का मतलब होता है LH या इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। A मीन्स ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और T मीन्स TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। P मीन्स प्रोलैक्टिन या PRL या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, और I इंटरमीडियन या इसके द्वारा सेक्रेट हार्मोन्स को MSH कहते हैं। और G मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन्स या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के माध्यम से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होता है। और इसके एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट हार्मोन्स FSH, इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका मेल में भी और फीमेल में भी और मेल में भी अलग अलग फंक्शन होता है। ये फीमेल के ओवरी पर अपना फंक्शन करता है और मेल के टेस्टिस पर अपना फंक्शन करता है। फीमेल के
ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ और मैच्योरेशन को। मतलब इन फीमेल अगर FSH का फंक्शन देखा जाए तो इट स्टिमुलेट, मतलब FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ओवरी। ओवरी के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप कराता है FSH। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस पर अपना फंक्शन करता है और टेस्टिस में ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब अगला हार्मोन्स है इसमें से LH। ये जो LH होता है ये सेकेंड हार्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसका भी फंक्शन फीमेल में और मेल में, जो कि FSH के आगे प्रोसीड करता है एक फंक्शन को। फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कारण ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है। ओवल्यूशन का मतलब होता है ओवरी के अंदर जो भी ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं उनमें से जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर इमर्जेंस होना या रिमूव होना ही ओवल्यूशन कराता है। तो ओवल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो किसके कारण होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कारण। अगर मेल में फंक्शन को देखें तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? इट स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन। थर्ड हार्मोन्स की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेटेड होने वाले थर्ड हार्मोन्स को TSH कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है इसका टारगेट ऑर्गन यानी कि TO, टारगेट ऑर्गन इसका जो होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। TSH जो कि पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेट हुआ और ये फंक्शन किस पे करेगा, अपना कार्य किस पे करेगा? थायराइड ग्लैंड पर। यानी कि टारगेट ऑर्गन इसका क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता रहे। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स एक आयोडीनेटेड हार्मोन्स होता है जिसे T3 या T4 भी कहते हैं। जब थायरॉक्सिन में 3 आयोडीन के एटम उपस्थित होते हैं उसे T3 कहते हैं, या इसे ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं। जो उसमें 4 एटम होते हैं या 4 एटम होते हैं उसे टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। अगला हार्मोन जो फोर्थ है वो है ACTH। ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ACTH का जो टारगेट ऑर्गन होता है या जिस पे ये अपना काम करेगा वो टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 मेन पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जो अपना फंक्शन करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ACTH, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन्स और सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स का सेक्रेशन करता रहे, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, और सेक्स हार्मोन से रिलेशन होता है सेक्स स्टेरॉइड का।